लिखो हुमायूं बदख्शां का शासक था। मैंने लिखवाया था कि हुमायूं का मुंह कैसा था? हाँ। लेकिन जब उत्तराधिकारी बन जाएगा तो क्या शासक तो रहेगा नहीं, वो राजा बन जाएगा कि नहीं? तो यहां लिखेंगे अपन हूं, तुम और सब। 15 दूने 30 में बाबर मर जाएगा और हुमायूं आएगा। बाबर कब मरा? लिखो हुमायूं। अफीम का शौकीन था। देखो आप लोग, ये क्या खाता था? अफीम। तो लिख लो ये अफीम का शौकीन था। और जो हुमायूं है ये ज्योति के ऊपर विश्वास करता था। ये ज्योतिष के ऊपर क्या करता था? विश्वास। हुमायूं ज्योति के ऊपर इतना विश्वास करता था कि ज्योति जैसा कहती थी वैसा कौन करता था? ज्योति कहती थी कि तुम 7 दिनों के अलग अलग कपड़े पहना करो। तो हुमायूं 7 दिनों तक अलग अलग रंग के क्या पहनता था? समझ में आया? जैसे शनिवार को काले हो गए, अरे हाँ ना, तो मंगलवार को लाल हो गए। नहीं आया क्या समझ में? कोई बात नहीं। तो बोलो किसके ऊपर विश्वास करता था ये? ज्योति की ज्योतिषी है ना, ये भविष्य बताते ना ऐसे। तो 10 रुपए में बैठो। हुमायूं अफीम का शौकीन हो गया, हुमायूं ज्योति पे क्या करता था? और आगे लिखो हुमायूं 7 दिन तक अलग अलग कपड़े पहनता था। सोचो, हम भी 7 दिन तक अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं। जिस रोज पहनते उस रोज व्हाइट रहता है, और फिर आप लोगों को पता होगा कि नींद आओगे, नींद होगे उसको तो ब्लैक हो जाएगा। तो मतलब गरीब लोग तब तक पहनते हैं जब तक कि व्हाइट क्या नहीं हो जाए। हम भी हुमायूं से कम, पर हम थोड़े गरीब हुमायूं हैं। ज्योति पे कौन विश्वास करता था? अरे बोला करो, अरे क्या कर रही है? हाँ, इसने 9 ग्रह वाले कपड़े बना रखे थे। जब ये कपड़े कभी पहनता था तो सारे ग्रहों के क्या बने थे? कपड़े नहीं बने थे, फोटो बने थे। काय के ऊपर? कपड़ों के ऊपर। देखो हुमायूं ने वसीयत नामे के अनुसार अपनी सारी संपत्ति अपने भाइयों में बांट दी। वसीयतनामे के अनुसार। वसीयतनामा मतलब जैसे कोई डोकरा मर रहा हो और उस टाइम पे जो जो संपत्ति हो आपको बता के जाए, है ना, कि बुआ को कितनी बीघा देनी है, नहीं आया समझ? बुआ को देनी है कि नहीं देनी, ये सारा मैटर। तो हुमायूं ने वसीयतनामे के अनुसार अपनी सारी संपत्ति अपने भाइयों में बांट दी। बड़ा होने के नाते सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, और इसके पास कुछ भी नहीं, और बचा भी तो थोड़ा बहुत बचा होगा, है ना, उससे शासन चलाना संभव। तो कमजोर हो गया कौन? और आपने देखा होगा जब कोई कमजोर हो जाता है तो पड़ोसी देख लेता है कि आदमी का कमजोर हो गया, चलो भैया इधर, अरे हाँ ना तो करो, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, पर आप लोगों को अपने आप को कमजोर सिद्ध नहीं करना है। समझ में आ गया है क्या? भले नकली 12 बोर लाके रखनी पड़े।
सांप सबको काटता है कि सांप सिर्फ डराता है? काटता भी है पर डराता भी, पर पहले डराता बाद में काटता। तो ये शक्ति का नियम होता है। शक्ति आपके पास है, ऐसा नहीं कि आप मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला रहे हो। मच्छर मार दिया आपने ब्रह्मास्त्र चला के, है ना, उसकी एक वैल्यू होती है। अरे हाँ ना तो करो, ठीक। हाँ, तो अपनी सारी संपत्ति किससे बांट दी? किसने? और इसकी वजह से कौन कमजोर हो गया? और कमजोरी का फायदा उठाया शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी आया बढ़िया, तो धोया किसको? ढंग से धोया। किसको धोया? और सत्ता में आ गया हुमायूं की जगह पे कौन? शेरशाह। तो लिखो शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध 1539। हुमायूं और शेरशाह। यार बेटा तू या तो पीछे देख ले आगे देख ले, मतलब फायदा आपका ही है। मैं भी ऐसे ही करता था पहले, कहीं मतलब नहीं हो। तू तो अरे कहीं पढ़ा रहे बेटा, मारे मैं जान रही, तू पढ़ ले बेटा। वो भी सारा कहीं करता था। हाँ, पर कहीं नौकरी लगा लो बेटा है? हुमायूं और शेरशाह सूरी। मतलब कोई भी बात अगर हम लोग बोल रहे हैं ना तो उस पर आप उतना अमल करा करो। उसका कारण है कि 1 घंटे या तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, पहली बात तो ये, ठीक, क्योंकि ये सरस्वती का मंदिर है, यहाँ कोई बात झूठ नहीं बोली जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम जो कहते हैं उसका अगर आपने 1% भी अपना लिया, कितना %? आप तर जाओ। पड़ गया आपको सूझ? जैसे मेरे बोला हम भी ऐसे करते तो कोई मतलब, इस बात को आप हास्य में ले सकते हो, लेकिन ये बहुत सीरियस वाली बात है अगर आप उसको सोचते समझते हैं। तो हुमायूं देखो कमजोर हो गया, कौन? शेरशाह सूरी कमजोर हो गया। तुम्हारे हाथ में है, किसको कमजोर कर दोगे? कौन कमजोर हो गया? और इस बात का फायदा किसने उठाया? है ना। और कौन जीत गया? देखो हुमायूं हार गया। तो ये जीतेगा तभी तो ये हारेगा। इसके बाद देखो बिलग्राम का युद्ध, फिर धोया। एक बार में आराम नहीं लगा किसको? जब एक बार में आराम नहीं लगता तो आदमी फिर से जाता है कि यार एक बार एक काम करो यार, एक बार वो सपाटा के दो, ऐसा। फिर शेरशाह सूरी ने एक सपाटे की दी, किसमें? किसमें मारी? शाबाश। और कौन जीता? लिखो हुमायूं हार गया। फिर हुमायूं हार गया। सपाटा खाने की आदत हो चुकी थी किसको? हाँ, जैसे बचपन में मम्मी ने कभी आप में दिए हो तो आपको भी आदत हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मम्मी। तो पड़ोस की मम्मी मार दे तो दिक्कत। बताओ कौन कौन जीते? कौन हार गया? 1500 कब की बात है? अच्छा, आया कब था 1500? है ना, 1540 तक मार खा रही है कौन? देखो बेचारा आया कब? देखो ये देखो 9 साल बाद सपाटा पड़ा। और इससे पहले कि देखो ये अपनी संपत्ति बांट रहे अपने भाइयों में। कोई कह रहा है कि नहीं यार मैं तो पानी वाली जमीन लूंगा, कोई कह रहा है कि नहीं यार मेरे को तो बड़ा घर चाहिए, और ये बड़ा भाई होने के नाते सबको बांट रहे हैं। आखिरी में इसके पास कुछ भी और बचा तो थोड़ा बहुत बचा। ये अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था बेचारा, ज्योति को विश्वास करता, फिर ज्योति ने धोखा दे दिया इसको।
और देखो शेरशाह सूरी ने 2 बार, एक बार चौसा में धोया, एक बार ये 4 से 64, 4 से 40 की 39, 39 के बाद अब हुमायूं के पास कुछ भी नहीं बचा, हार गए हो। तो लिखो हूँ, वापिस कौन आएगा? हुमायूं। 15 साल तक सिंध के जंगलों में भटे खाता रहा। हुमायूं 15 साल तक सिंध के जंगलों में भटे खाता रहा कि भटकता रहा? भटकता रहा। कौन? हुमायूं। और लिखो इन जंगलों में हूँ, मम्मी भी तुम भी की मुलाकात हमीदा बानो बेगम से हुई। किससे हुई? हमीदा बानो बेगम से हुई। और 1541 में हुमायूं का मांडा हुआ। निगाह नहीं, निकाह। हाँ हाँ, वही भी बोल रहे हो। निकाह हुआ है, बोलो निकाह कबूल है? शाबाश। तो ये 1541। 1541 में क्या हुआ? विवाह। और 1 साल के बाद अकबर हुआ। लिखो साहब, मुबारक हो, विवाह संपन्न हुआ। हैप्पी बर्थडे अकबर। अकबर का ब्याह हुआ। 1541 में ब्याह और 1542 में अकबर का विवाह। कहाँ से हो जाएगा? जन्म होगा। क्या होते उसे ब्याह थोड़ी करेगा बेचारे का। सोचो भगवान को क्या मंजूर था? इधर इतनी बड़ी संपत्ति दी, इधर मार खाई, और उसके बाद देखो भगवान ने उसको कहां पहुंचा दिया। इंसान मृत्यु से भगता है, पर वो भूल जाता है कि वो मृत्यु की ओर ही भाग रहा है, और विधाता उसको उसी स्थान पर ले जाता है जहां पर उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। आएगी तो जाएगी, नहीं आएगी तो जिएंगे। बोलिए। देखो इधर संपत्ति बांटी, युद्ध लड़ा, फिर भी वो बंद नहीं है, अभी भग गया, जंगलों में भटक रहा हो। और मैं आपको बता दूं, जब जंगलों में भटक रहा था तब इसके पास खाने के दाने भी नहीं थे। लेकिन जो सैनिकों के जो मुकुट वगैरह होते हैं लोहे के रहते हैं, काय के? और सेना में से 1-2 घोड़े बच गए थे किसके पास? हुमायूं के पास। तो हुमायूं ने उन्हीं घोड़ों को काट दिया और उनसे उन मुकुटों में क्या पकाया उसने? मांस। और इस तरह अपने जीवन का निर्वाह करा किसने? वहां ऐसा थोड़ी वहां बढ़िया फ्राई कर रहे हैं जंगल में, तवा है सब है, ऐसा कुछ भी नहीं, जो मिल जाए। सिंध के और देखो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। देखो वहां पर उसकी मुलाकात कैटरीना कैफ से हुई, और ये पैदा हुआ जलाल। याद हो जाएगा? तो बोलो किसने किससे विवाह किया? हुमायूं ने अकबर की मम्मी से क्या किया? विवाह किया। चलो यहाँ तक की कहानी पढ़ लो फटाफट, किसने किसके साथ विवाह किया, उसके बाद में बताता हूँ आगे। तो तुमने विवाह इधर उधर किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। हाँ करता हूँ ना, मैं खुद ज्योतिषी हूँ।
चलो कौन बताएगा? आप। बोलिए, हुमायूं सत्ता में कब आया? बाबर की औलाद कितनी? एक की दो? बड़े बड़ा उत्तराधिकारी बाबर का? बाबर का बकरा कहाँ बंधा है? लिख लिख।